अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा ये तीसरा लेसन है वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में और आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव सेल प्रॉपर्टी और उसके डिफरेंट मेथड को। एक्टिव सेल का मतलब ये होता है कि करंट सेल जो आपका सेल फोकस्ड होता है। मिसाल के तौर पर अभी आपका कर्सर यहाँ पे है तो आपका एक्टिव सेल जो है वो हमारे पास A1 है। सो हमारा जो एक्टिव सेल है वो हमारे पास A1 है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आवर एक्टिव सेल इज़ A1। सो एक्टिव सेल मीन जो हमारा करंट सेल होता है उसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो उसके मेथड हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये हम आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम Alt F11 प्रेस करेंगे या आप डेवलपर में जाएं और विजुअल बेसिक को क्लिक करें या आप Alt F11 प्रेस करें। Alt F11 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेवलपर विंडो और यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे राइट क्लिक करें, न्यू मॉड्यूल, यहाँ पे आप एक मॉड्यूल क्रिएट कर लें। सब कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं, मेन हमने उसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे आप उसको डिफरेंट किस्म के स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आज क्योंकि हम एक्टिव सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सिंपली हम एक्टिव सेल को यहाँ पे कमेंट्स एक्टिव सेल प्रॉपर्टी एंड मेथड। सबसे पहले हम एक्टिव सेल डॉट, जैसे ही हम डॉट डालेंगे तो हमारे पास इसके डिफरेंट मेथड आ जाएंगे इस प्रॉपर्टी के, जिनको हम जो है एवल्यूट कर सकते हैं। लेट्स से डॉट वैल्यू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज 0 to 500। सो नो हमारे पास जो एक्टिव सेल होगा उसमें 500 स्टोर हो जाएगा। हम एक्टिव सेल में जाते हैं, ये हमारे पास एक्टिव सेल है इस वक्त, तो Alt F8 प्रेस करेंगे, इसको रन करते हैं हम यहाँ पे। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 500 जो है वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसको हम डिलीट करते हैं दोबारा, आप Alt F8 एंड नाउ रन। आवर एक्टिव सेल इज B2, रन। B2 में हमारे पास क्या आ गया, 500 आ गया। तो ये तो पहले सिंपल हमारे पास है कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक्टिव सेल जो है वो क्या है, हमारे पास 500 आ गया। नाउ नेक्स्ट जब हमारे पास एक्टिव सेल आ जाएगा तो इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है हम उसकी एक्टिव सेल डॉट, लेट्स से हम उसके डिफरेंट किस्म के फॉन्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। अब फॉन्ट की क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें हमारे पास उसकी फॉन्ट जो है वो साइज़ फिर आ जाएगी, क्योंकि फॉन्ट के फिर अपने बहुत सारे मेथड हैं। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20। नो इफ वी एग्जीक्यूट दिस Alt F8, एक्टिव सेल ये इसमें 500 आ जाएगा, रन 500 एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू 20। एक्टिव सेल इज इक्वल टू 500 एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 20। एक्टिव सेल इज 1000 एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी इज 12। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखें Alt F8 रन। एक्टिव सेल font property font size is equal to 16 and value is 100, it's 100। you can change this 14। अच्छा, अगर आप बहुत सारे क्योंकि फॉन्ट के बहुत सारे मेथड होते हैं तो आप इसको यूँ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसमें फॉन्ट साइज़ और फिर हम इसमें यूज़ करते हैं लेट्स से फॉन्ट कलर ब्लू और इस तरह से आप यूज़ सकते हो। आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे विथ एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट नॉट डॉट फॉन्ट तो एंड विथ। अब इसके दरमियान में आप इसके तमाम जो मेथड हैं फॉन्ट के उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप डॉट डालें और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा साइज़। अब बेसिकली ये फॉन्ट जिस तरह से आप फॉन्ट में डॉट आगे लिखते हैं तो आपके पास साइज़ आ जाता है, तो वही बात अब आप यहाँ पे नीचे लिखते हैं साइज़। आपको ये लाइन बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। आप साइज़ इज़ इक्वल टू लेट्स से 16 and dot color. You can also use color index and color
VB blue dot bold is equal to dot bold is equal to ट्रू। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्रू और फॉल्स, उनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ट्रू और फॉल्स होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है फॉन्ट स्टाइल एरियल आप दे सकते हैं, आप डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे हमारे पास इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। ये देखें Alt F11, so this Alt F8 run, so size स्टॉप करते हैं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, Alt F8 एंड रन। सो 100, सो ब्लू हो गया है, साइज़ इसकी 20 हो गई है और ये सारी साइज़ 16 हो गई है, कलर इसका ब्लू हो गया है। और अगर आप इसको लिखते हैं कलर्स VB रेड, लेट्स से सैंपल, और इसको Alt F8 रन, सो ये रेड हो जाएगा। तो आप डिफरेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनको जो है फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, आप डायरेक्टली लेट्स से हम यूज़ कर सकते हैं एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB येलो। सुनो, अभी आप देखें कि हम इसकी इंटीरियर प्रॉपर्टी को कॉल, मेथड को कॉल कर रहे हैं F8 रन। सो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो हम इसकी इंटीरियर प्रॉपर्टी को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, हम मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक सेल है, एक्टिव सेल के हम इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग एरिया उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास 12 है, 13 है, 56 है, 14 है। अब हम एक्टिव सेल हमारा ये है और हम चाहते हैं कि हमारे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए, तो ये इसका जो है सराउंडिंग एरिया है। तो हम इसको किस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे जो है कमेंट्स बना लेता हूँ, बिकॉज सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ओके जी, नो एक्टिव सेल डॉट, अब हमने क्या करना है, इसका करंट रीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। सो करंट रीजन मीन कि उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एरिया है वो सारा का सारा जो राइटिंग केस में होगा, का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये सारा का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, जो सिलेक्ट हो जाएगा। तो करंट रीजन के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं करंट रीजन डॉट नो, आप उसको सेलेक्ट कर लें सिंपली, तो हमारे पास करंट रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आपका सारा का सारा ये करंट रीजन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नो आगे अभी आप देखें इसको Alt F8, नो अभी ये इसको रन करते हैं। सो ये सारा का सारा करंट रीजन आपका क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अभी आपने इसको कॉपी करना है यहाँ पे, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी, एक्टिव सेल डॉट करंट रीजन डॉट कॉपी। सो हमने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। तो अब ये सारा का सारा कॉपी हो गया। इसको हम पेस्ट भी कर सकते हैं, हम इसमें इसको आगे पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी के बाद डेस्टिनेशन हमें लिखनी पड़ती है, कॉपी के बाद कि इसको हमने कहाँ पेस्ट करना है। तो आप जो है इसकी डेस्टिनेशन जो है वो डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं, आप जहाँ पे भी इसको कॉपी करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको एक्टिव सेल डॉट, इसकी एक और प्रॉपर मेथड साथ हम डिस्कस करते जाएं। ऑफसेट मेथड जो होता है ये बेसिकली जो है ऑफसेट जो है, इसमें ऑफसेट को जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हम रो और कॉलम देते हैं। तो ऑफसेट करता क्या है, बेसिकली ऑफसेट ये करता है कि हमारा करंट सेल अगर यहाँ है तो अगर मैं उसको ऑफसेट करूँ, इसका मतलब है कि मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ आगे की तरफ या पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसमें हम रो और कॉलम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ इसको कहता हूँ ऑफसेट 0 and 1, इट्स मीन रो वही रहेगी हमारी और हमारे पास जो कॉलम होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रो हमारी वही रहेगी और कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। इस मीन रो यही रहेगी और कॉलम हमारा 2 हो जाएगा। तो अब ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने बेसिकली उसको क्योंकि सेल बताना है कि इसको पेस्ट कहाँ करना है, अब आपने जाके तो वो पूरा करंट रीजन कॉपी हो जाएगा और एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट डॉट 0 and 1 जो है ये हमारी डेस्टिनेशन हो जाएगी जहाँ पे जाके उसने पेस्ट होना है। सो ये है एक्टिव सेल, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करें Alt F8 और नाउ इसको हम रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और फिर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सो आप रन करें तो ये सारा सिलेक्ट हुआ, कॉपी हुआ और फिर यहाँ पे आगे क्या हो गया,
पेस्ट हो गया। तो आप जो है उसमें सारा, क्योंकि हम एक्टिव सेल को यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी उसे बता सकते हैं, कहीं की कोई जगह बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर आप एक्टिव सेल रीजन को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड आप आगे जो है रेंज के साथ भी बता सकते हैं। रेंज भी हमने पढ़ा हुआ है, रेंज में आप कोई भी सेल एड्रेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसको मैं यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ डी, तो मैं D1 इसको यहाँ पे दूंगा कि ये कहाँ पे कॉपी करना है, आपने D1 में कॉपी करना है। तो अभी जो है वो करंट रीजन सारा का सारा इट्स मीन अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो ये सारा जो है वो कॉपी होगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये आगे जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास Alt F8 करते हैं, इसको रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये जो है सारे का सारा जो है यहाँ पे, इसको मैं रन करता हूँ। सो ये सारा, क्योंकि करंट रीजन मैंने आपसे कहा है कि लेफ़्ट राइट अप डाउन उसके इर्द गिर्द जितनी भी लिखी हुई चीज़ें होंगी वो सारी की सारी कॉपी हो जाएंगी। और डेस्टिनेशन हमने उसको क्योंकि D1 बताया तो उसने D1 से ही उसको स्टार्ट किया, आगे फिर उसी तरह से उसने उसको दे दिया है। तो अब क्योंकि हम एक्टिव सेल पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे भी एक्टिव सेल, और फिर हमने उसका ऑफसेट मेथड भी जो है वो कर दिया कि ऑफसेट बेसिकली करता क्या है, ऑफसेट उसको शिफ्ट करता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कहीं पे भी आप उसको जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं आप सिंपली ऑफसेट यूज़ करें। मिसाल के तौर पर आपका एक्टिव सेल अगर ये है तो आप कहते हैं नहीं एक्टिव सेल ये हो जाए, ठीक है, कर्सर यहाँ पे आप कहते हैं यहाँ हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कॉलम वही आ रहा है और रो जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, -1 हो रही है, तो आप रो को यहाँ पे -1 कर देंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आपका एक्टिव सेल है, इसको आप रो 1 करेंगे और कॉलम आपका वही रहेगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, नाउ हम यहाँ पे इसकी जो है वो हमारे पास कॉलम जो है वो वही रह रहा है और रो जो है आगे क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। सो यहाँ पे हम ओके एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट एंड रो हम कर लेते हैं वही 1, शिफ्ट 1 सेल आगे और 0 कर देते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं डॉट सेलेक्ट। तो अब अगर आप देखें कि अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसका मतलब है अब मेरी जो है वो रो जो है वो क्या हो जाएगी, 1 स्टेप आगे हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रो को चेंज किया है, कॉलम हमारा वही रह रहा है। तो आप इसको यहाँ पे ले आएंगे तो आपके पास एक्टिव सेल अगर ये है और आप Alt F8 करते हैं तो अब सेलेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। रन करते हैं इसको तो ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से आप शिफ्ट हो गए हैं इस जगह पे। नाउ अब आपके पास यहाँ पे तो आपने देखा कि ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिव सेल के जो हैं वो प्रॉपर्टी के मेथड हैं, डिफरेंट किस्म के मेथड को हम यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम एक और चीज़ को डिस्कस करेंगे, एक कि एक्टिव सेल को हम स्टोर कैसे करते हैं किसी वेरिएबल में। तो उसी तरह से डीम एक्स एज रेंज, सो एक्स हमारे पास रेंज है और यहाँ पे हम उस जो भी हमारा एक्टिव सेल है उसको हम चेंज, क्योंकि एक्स जो है वो क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है इसलिए सेट के साथ हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्टिव सेल। सो एक्टिव सेल जो है वो एक्स में जो है वो स्टोर हो जाएगा। नो, अब आप एक्टिव सेल की बजाय आप एक्स भी लिख सकते हो। अब आप एक्टिव सेल की बजाय आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, क्योंकि एक्स जो है एक्स डॉट आपके पास वही आ जाएगी कि एक्स डॉट वैल्यू ये हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक्स डॉट रो, अब मैसेज बॉक्स हम यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि एक्स डॉट रो मुझे दिखाओ, तो आपको वो बता देगा कि आपके पास रो कौन सी है, जो एक्टिव सेल है उसकी रो कौन सी है। अब यहाँ पे देखें ये हमारा एक्टिव सेल है और Alt F8 करते हैं और इसको रन करते हैं। सो नो रो नंबर इज़ 1। सो एक्टिव सेल की हमारे पास रो, अब एक्टिव सेल की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स एक वेरिएबल है तो आप फिर उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से हम कहते हैं कि मैसेज बॉक्स एक्स डॉट एड्रेस, एक्स का एड्रेस बता दो, तो यहाँ पे देखें एक्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा कि एक्स इस वक्त हमारे पास कौन सा है, 1 और $1 रो है और हमारे पास एड्रेस उसका क्या है, $1। इसी तरह से आप मैसेज बॉक्स एक्स डॉट कॉलम यूज़ कर सकते हो कि आपके पास कॉलम अब रो बताएगा और फिर क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। अभी हम इसको देखते हैं हमारे पास रो कौन सा है और कॉलम, ये हमारे पास है एक्टिव सेल, Alt F8 रन। एक्टिव सेल का हमारे पास जो रो है वो है हमारे पास 3 और कॉलम जो है वो हमारे पास है 2।
ये हमारे पास कॉलम और रो भी हम उसकी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर आप सेल प्रॉपर्टी में इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से हमने स्टार्ट में देखा था कि सेल के ज़रिए से कैसे आप रो और कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हम जो हमारा एक्टिव सेल होता है उसके साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिव सेल हमारे पास जो है उसके डिफरेंट मेथड को यहाँ पे हमने टेस्ट किया, और फिर इंशाल्लाह अगले जो है लेक्चर में हम मिलेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।